हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आई होप ऑल होते अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे ब्रेक करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर निफ्टी से कर लीजिए गाइस, तो निफ्टी में आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यह तेजी और एक्सटेंड होगी एंड निफ्टी वो होती हुई भी दिखी। शुरुआत में थोड़ा गैप अप हुआ बट निफ्टी ने 22,600 650 के लेवल पे सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी देखने मिली और रिकवरी निफ्टी को 20,900 तक ले गई और वहां से हमें करेक्शन देखने मिला। और अगर आपको याद हो तो कल के एनालिस्ट वीडियो में भी 22,900 के लेवल्स को हमने यहाँ पे हर्डल की तरह ही समझा बताया था और देखा जाए तो वहीं से हमें करेक्शन भी देखने मिला और निफ्टी पूरे दिन फिर एक रेंज के अंदर ही रहा। तो पिछले 2 दिन में जिस तरह से प्रीमियम्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रही थी वो सारी की सारी इरोड होती दिखी। तो देखा जाए तो इस रेंज में सबसे ज्यादा अगर किसी को मुनाफा हुआ है तो ऑप्शन सेलर को हुआ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। बाकी मेरा मानना है जिस हिसाब से अब लोअर लेवल डिफेंड हो रहे हैं उस हिसाब से अब जो पुट राइटर्स 22,000 के लेवल्स पे इंडिकेट होते हुए दिख रहे थे वो पुट राइटर्स कहीं नहीं 22,500 पे अब इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो मेरे लिए अब आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 22,500 का लेवल एक मेजर बेस की तरह काम करेगा। कोई अगर दबाव आना है या कोई करेक्शन भी आना है तो 22,500 रुपए के नीचे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग भी यानी कि 22,500 रुपए के नीचे कर सकते हैं। अब मुझे अगर कोई हर्डल दिख रहा है तो गाइस दो लेवल्स पे दिख रहा है। पहला यानी कि 22,900 जो कि इंट्राडे बेसिस में हर्डल रहेगा और 23,000 का लेवल जहां पे सबसे ज्यादा फॉलिटिंग इंडिकेट होती हुई दिख रही है। ये मेरे लिए एक इमीडिएट हर्डल एक सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। अब अगर मुझे कोई फ्रेश मूव अगर एक्सपेक्ट भी करना है, कोई बड़ा अपसाइड भी एक्सपेक्ट करके चलना है तो 23,000 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। इंटरडे बेसिस में 10-15 मिनट और डेली बेसिस में अगर क्लोजिंग मिल जाए 23,000 के ऊपर तो ये और बेहतर बात होगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस जो कि 23,338 के लेवल्स थे, 340 के लेवल्स थे, वो लेवल देखने मिल जाएंगे और हो सकता है निफ्टी इस बार 23,500 के लेवल्स की तरफ भी जाता हुआ दिख जाए। 24,000 भी हो सकता है देखने को मिले। हालांकि उसकी उम्मीद तो हम अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर होल्ड करने पे ही कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये बात होगी अपर लेवल्स की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर समझा लूं तो 20,900 आज का हाई है, 23,000 का लेवल कॉलेटर का लेवल है। तो कल के दिन अगर निफ्टी, हालांकि मैं फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ही कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा होता है तो ये 20,900 20,000 आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेंगे। फर्स्ट टाइम में ऐसा हो सकता है कि वापस आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल जाए। उसको प्ले करना है तो आप एक पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करके चल सकते हैं ऊपर 20-25 पॉइंट का इंटरडे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके। और कहां तक प्ले कर सकते हैं निफ्टी को 22,700 22,640 जो कि आज के लोस थे। ऑलराइट, एक पुट राइटर का लेवल तो ये हमारे इमीडिएट सपोर्ट की तरह कल के दिन काम करेगा। तो इस जोन से आप चाहो तो फर्स्ट टाइम में बाइक भी कर सकते हैं। बाकी कोई बड़ा मूव आना है तो 20,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। लेवल्स आपको अपर लेवल्स के बता दिए मैंने। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो इंटरडे में प्रॉफिट किंग तभी प्ले करना है या बिकवाली, मेरा मानना है एक बड़ा रूप तभी ले सकती है जब निफ्टी आज के लोस के नीचे चला जाए 20,650। अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट टारगेट आपको जो रहेगा वो रहेगा 20,500 जो कि मेजर पुट राइटर का लेवल अब बन गया है। बाकी प्रॉब्लम तो तब पड़ जाएगी जब निफ्टी 20,500 का ब्रेकडाउन दे दे। देखा जाए तो आज के लोस के नीचे निफ्टी में 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आते हैं, तो एक तरह से उनको भी डिफेंड कर रहा था निफ्टी आज, है ना। तो एक तरह से अगर निफ्टी 22,650 20 डे का ब्रेकडाउन या 22,500 के नीचे अगर निफ्टी होल्ड करने लग जाता है तो ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी में एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन बन सकती है। ये गिरावट निफ्टी को 22,300 और सीधे सीधे 22,000 के जोन तक ले जा सकती है, जो कि देखा जाए तो हमारे 5 जून के लोज भी थे, तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। एक तरह से 22,000 और 21,800 का लेवल कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, और एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम करेगा 22,500 रुपए के बाद। तो 500 पॉइंट का तब भी आपको डाउनसाइड मिल सकता है। बाकी कोई रिकवरी आनी होगी मेजरली तो 22,000 के लेवल से ही हम फिर दोबारा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी बेरिश ट्रेंड जो स्टार्ट हो जाएगा वो 22,000 के नीचे ही स्टार्ट होगा। अगर ऐसा हुआ तो निफ्टी में 21,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, 200 डेमा दोबारा री अप्रोच होने पे ब्रीच हो सकता है। तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स बता दिए आपको। सिंपल सी बात है, एक चीज दिमाग में रखिए कि जब तक निफ्टी 23,000 से लेकर के यानी कि 22,500 की रेंज में है तब तक न्यूट्रल बायस्ड रहिए, रेंज लेवल बेस्ड काम करिए तो ज्यादा बेहतर है। कोई बड़ा मूव आना है तो 23,000 के ऊपर या 22,500 रुपए के नीचे ही आएगा। ऑलराइट, दोनों तरफ एक अच्छी जगह मुझे देखने को मिली है। दोनों तरफ मुझे 300 से 500 पॉइंट की जगह अपसाइड और डाउनसाइड की तरफ दिख रही है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी डू गाइस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी एक्जैक्टली आज के लोस को डिफेंड कर रहा था, अपने पिछले दिन की रिकवरी को होल्ड कर रहा था, जो कि अच्छी बात है। और देखा जाए तो निफ्टी बैंक भी एक्जैक्टली अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर अब सस्टेन होने लगा है।
देखा जाए तो आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 49,000 के लेवल्स पे आप देखने को मिल रही है। तो एक तरह से कल के ट्रेडिंग सेशन में 49,000 48,900 जो कि आज का लो था वो आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 49,000 के ही लेवल्स को रीअप्रोच करिए, अगर वहां पे सपोर्ट देता दिखे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप चाहें तो 30-40 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा रिकवरी को प्ले कर सकते हैं, आज की हाइस के लिए प्ले कर सकते हैं। जहां तक बात रही आज के हाइस की, तो 49,500 पे कॉलिटिंग भी होती हुई दिखी। तो देखा जाए तो आज के दिन मॉर्निंग में एक पल के लिए 49,500 लेवल निकलता हुआ लग रहा था, बट वहां से वापस करेक्शन देखने को मिल गया। तो एक तरह से 49,000 और 49,672 जो कि आज का हाई था वो आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में एक सेल जोन की तरह काम करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे इमीडिएट बेसिस पे। बाकी अगर आप कोई फ्रेश अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 49,672 के ऊपर निकलने का वेट कर लेना, आज के हाई के ऊपर निकल जाने का वेट कर लेना। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका पहला जो टारगेट रहेगा जो कि नेक्स्ट हर्डल की तरह काम कर सकता है वो है गाइस 50,000 का लेवल। ऑलराइट, ये आपका प्राइमरी टारगेट रहने वाला है। एक बार के लिए वहां पे एक बार प्रॉफिट जरूर लें, क्योंकि 49,500 के बाद अगर कहीं कॉलिटिंग हो रही है तो 50,000 पे ही होती हुई दिख रही है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट हर्डल जरूर रहेगा। बाकी ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहे, 50,000 का लेवल निकल गया तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा, फिर ये तेजी और तेजी से एक्सटेंड होगी। ये मोमेंटम फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीधे सीधे 51,120 के लेवल्स जो कि निफ्टी के ऑल टाइम हाइज हैं ओवरऑल, है ना। तो वहां तक का मोमेंटम आपको तेजी से आता हुआ दिखेगा। तो यहीं पे लोअर लेवल्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली आज का लो अगर टूट जाता है 49,000 के नीचे, अगर निफ्टी बैंक चला जाता है तो फिर इंटरडे बेसिस में हम ज्यादा जो गिरावट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं वो एग्जैक्टली 48,180 का लेवल जो कि निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो वहां तक का मुझे डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। अगर वो लेवल्स अगर मिल जाए तो वहां से आप वापस भी एक रिकवरी प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो शॉर्ट करना है तो आज के लोस के नीचे ही शॉर्ट करके चलना है। बाकी मेरा मानना है बैंक निफ्टी में अगर कोई बेरिश मूव अगर आपको देखने को मिलेगा तो 48,000 के नीचे ही देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी ज्यादा अपने प्रीवियस लोस 46,138 की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट, ये लेवल अगर टूट जाते हैं, दोबारा रीअप्रोच होते हैं तो कहने की 44,500 44,600 की तरफ भी जाने की फिर बैंक निफ्टी कोशिश करेगा। यहाँ पे भी अगेन मैं सेम बात बोलना चाहूंगा, जब तक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 50,000 से लेकर के 48,000 की रेंज में है तब तक लेवल बेस्ड काम करिए, न्यूट्रल होकर के ट्रेड करिए। ऑलराइट, बाकी 50,000 के ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी में नया हाई भी लग सकता है। बाकी 48,000 के लेवल टूट गए तो डेफिनेटली इस महीने के लोस के नीचे भी बैंक निफ्टी फिर स्लिप होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो ये थे गाइस लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां से हमें क्या करके ओवरऑल चलना है। बाकी इस रेंज के अंदर भी आप थोड़ा सावधानी होकर के ट्रेड करें। बाकी इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी आपको तब भी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक वन साइडेड मोमेंटम प्ले करने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये थे लेवल्स। आई होप आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। बाकी में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है या कोई डाउट रह गया हो तो यस डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं गाइस। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन गैप हो गया, गैप डाउन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन कहती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। ऑलराइट, सो यही थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, सी यू इन स्टूडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय गाइस।